गुड मॉर्निंग गरियो, कैसे हैं आप लोग? सभी सक्सेस होंगे। एक नए दिन पे करते हैं आज इन्हें एक ब्लॉग की शुरुआत। अभी सुबह के 9 बजे हैं। तो जैसा कि आज गंगोलीहाट बीआरसी कार्यालय में हमारा आज और कल 2 दिन का अभियान प्रशिक्षण है, तो अभी मैं वहीं के लिए तैयार होकर अभी मार्केट में पहुंच गया हूँ। अब चलते हैं प्रशिक्षण को। तो आज का ये ब्लॉग विशेष रहने वाला है, तो इसलिए आप आज के ब्लॉग में अंत तक बने रहें, ब्लॉग को लास्ट तक देखें और ब्लॉग आपको कैसा लगा ये अंत में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं इसलिए प्रशिक्षण स्थल पर। जय मां महाकाली। एक भाई हमको दिखाओ, खादी जी इसको दिखाओ। सब्जी वहाँ जो आपका अवलोकन था, उसके बाद आपने विद्यालय में क्या किया, तो इस पर आपने एक समीक्षा तैयार करनी है और वही समीक्षा उसका पीडीएफ फॉर्म आपने इसमें अपलोड करना है और इस लिंक के जरिए, और जिसका पीडीएफ कंप्लीट होगा वही इसमें रजिस्टर कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्या करना है। वीडियोस भी लगे हैं, कई लोगों ने वीडियोस भी दिए थे और जो डॉक्यूमेंट थे वो सभी लोगों के अभी इस समय राज्य सरकार देहरादून में रिपोर्ट प्रतियोगिता और रिपोर्ट कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें यहाँ के अध्यापकों सभी वो देहरादून पहुँच चुके हैं और वहाँ से बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनकी अभिलेख है, खासकर जो नए अध्यापक आए हैं इनका भी काम बहुत बेहतरीन है। पुराने तो जो है वो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। ये है गंगोलीहाट बीआरसी कार्यालय और ये जीआईसी दशाई थल की बिल्डिंग, और इस साइड को ऊपर है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। तो 2026-27 तक की एफएलएल रिपोर्ट का एक जो कार्यक्रम है, एफएलएल का खास तौर से ये चल रहा है। 2027 में हम लोग का टेस्ट हो रहा है टीचर्स का, मैं आपको बता दूं, और एनईपी में ये स्पष्ट निर्देश है कि किस टीचर, बच्चों का तो होगा ही होगा कि बच्चों का जो लेवल है वो कहाँ पहुंचा है, बच्चों की क्या अचीवमेंट, फिर सर्वे होगा और टीचर्स का भी होगा। और एफएलएल ये भी अनुशंसा एनईपी ये भी अनुशंसा करती है कि बच्चों की जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से टीचर्स को भी आप देखें, यानी हमारा जो प्रमोशन है या कुछ। मेरा नाम कुमारी सिंह है, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय पवार में छात्र अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी हॉबी है गाना गाना। नमस्कार, मेरा नाम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय गुलागांव से हूँ। मैं सहायक अध्यापक हूँ। मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई है 1 नवंबर की। मेरी हॉबी है गार्डनिंग। नमस्कार, मैं प्रधान अध्यापक के पद पर राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं कमला भंडारी, सहायक अध्यापिका, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय दिल्ली आदर्श से हूँ और मुझे चित्रकारी का शौक है। मेरी हॉबी है क्रिकेट देखना। मेरा नाम सिंह गाजी, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय टोल में सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी है खेलना। प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट दिन में बुलाया था, तो आज भी हम उसी क्रम को रखते हैं, क्योंकि नए बच्चे हैं और नए बच्चों को जो है थोड़ा सा हमसे ज़्यादा जोश है उनमें और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग विद्यालय में। क्योंकि हमने जब ये अभी परसों का जो हमारा नए बच्चों ने जो अपना प्रशिक्षण किया था, बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने विद्यालय में किया हुआ है, काम किया हुआ है और विद्यालय बहुत ही बढ़िया, मतलब बच्चों का किस तरह से उन्होंने बच्चों को जो है अपना पढ़ाई का स्तर ऊंचा किया है, तो काफ़ी उन्होंने हमसे बातें शेयर की हैं। तो हम अभी चाहेंगे कि पहले
नए जो हमारे शिक्षक हैं उनका स्वागत भी है और बहुत बहुत, क्योंकि जैसे ये है कार्टून टाइप का, जैसे ये है मुर्गी है, ये पर्स वगैरह की चल रही, तो थोड़ा उनको आकर्षक लगता है तो कहते हैं कि और दिखाइए सर, और बनाए उसके बारे में और बताइए। जैसे ये है, अभी तो स्किल होता है किसी व्यक्ति विशेष का ना, वो ऐसा बना सकते तो करेंगे, और हर कोई नहीं कर सकता। जोरदार है। ग्रुप बढ़ा देंगे। ये सर देखिए गणेश जी, बच्चे तो ऐसे खुल जाएंगे ना, बच्चे तो उनको और मजा आता है। तो कहेंगे मैं पहले कहूँगा कि ये बताओ ये क्या है, तो कहेगा टोपी पहना। मैंने कहा टोपी की बताओ क्या होता है, टोपी किस माने होता है, ये क्या है, ऐसे करके उनको तरह तरह की चीजें, फिर कहेंगे कि सर और दिखाइए। तो मैं कहूँगा कि और तभी दिखाऊंगा जब तुम ये इसके बारे में याद करके आओगे तभी। ठीक है सर। बहुत शानदार सर की प्रस्तुति रही है और इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र है, क्योंकि 2 पे आपने ध्यान दिया होगा, एक ही किताबें जो है चित्रों से ही सीखता है बच्चा। किसान कुमार, मेरी जो रेफरेंस की ट्रेनिंग हुई थी वो 19 सितंबर 19-20-21 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बामा, जो कि वहाँ संजय सर प्रधानाध्यापक हैं, उनके क्या नाम है क्रियाकलापों से बहुत चीज़ सीखने को मिली। जैसे कि प्रार्थना सभा में वे भले से माइक का सहारा लेते थे, मगर यह है कि गतिविधि में अलग अलग तरह की प्रार्थना सभा होती थी। जैसे कि देखा जाता है कि रेगुलर एक ही प्रार्थना सभा चलती रहती है। हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह भी खींच करके लाए और हमने अपने विद्यालय में भी दीवार पत्रिका बढ़िया से मेंटेन की है। वहाँ पर हमने सेल्फी पॉइंट भी बनाया और उससे भी हमें डेकोरेशन का एक बहुत बढ़िया टेलर मिल पाया। और हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा पर कुछ नई नई गतिविधियाँ चली रही हैं और मैं नहीं थी तो मुझे कुछ नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइब्रेरी, और जब प्रेयर होती है तो मैं उस पर बताऊंगी कि हम लोगों ने आजकल राज्य और उसकी राजधानियों को जोड़ा हुआ है। जैसे 5-5 करके बच्चों से हम लोग ये करवाते हैं, और जैसे करेंसी एंड देयर कैपिटल, इस चीज को भी हमने उसमें डाला हुआ है कि बच्चों को करेंसी के बारे में पता चले, कि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे देश की करेंसी क्या है, या कुछ जो खास कंट्रीज है उनकी करेंसी, ऐसा नहीं कि सारे उसकी नहीं, कुछ खास की करेंसी को हमने डाला हुआ है। और लिए नवंबर 20-21-22 को मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। जैसे हमारे विद्यालय में क्या होता है, प्रार्थना सभा होती है, मैं देखती थी कि बच्चे डेली मतलब सेम बोलते थे, डेली हिंदी ही बोलते थे। वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे बच्चे एक दिन हिंदी बोल रहे हैं, एक दिन इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक दिन संस्कृत में बोल रहे हैं। ऐसे ही सबसे पहले ये मैंने सीखा वहाँ से। बताते हैं बच्चों को ठीक क्या होती है। जैसे अब ऐसे बोलेंगे कि दो चौक कितना होता है, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। जिसको मतलब पहाड़े आते हैं वही कर पाते हैं। इन केस जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहाड़े याद नहीं होती बहुत जल्दी, तो उसके लिए एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे ये हो गया। अब हमें 2 का 4 बार कितना आता है, तो इसे हम यहाँ पे 4 बार। मैं जिला सहकारी बैंक गंगोटी घाट में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ और आज आपका कीमती समय लेने आया। आपको थोड़ा बहुत जानकारी हमारे बैंक के बारे में बताना चाहूँगा। नए जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जानकारी दूंगा अपने बैंक और बैंक से जुड़ी सभी सुविधाओं के बारे में, और पूर्व में जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी रिजॉल्व करी जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बैंक की कुछ बेसिक सुविधाओं के बारे में। हमारे नीतीश काली जी समस्त यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रेनर बंधु, दूरस्थ क्षेत्र से आए मेरे अध्यापक भाई और अध्यापक बहन, सबसे पहले तो मैं आपका इस कक्ष में स्वागत करता हूँ, इस प्रशिक्षण कक्ष में। साथ ही प्रशिक्षण के बारे में तो आप लोग सभी विदित हैं, हर वर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है और उन नैनिहालों तक इस प्रशिक्षण को हम लेके जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर कई सालों से चलती आ रही है, ये कोई नया नहीं है। दूसरी चीज, प्रशिक्षण लेने के बाद हम विद्यालय में जाके उन नैनिहालों को कैसे समझाएं, कैसे उनको सही दिशा में ले जाएं।
क्योंकि जो हो रहे हैं उसमें क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें वो बच्चों को मानसिक स्तर की सुधारता है और पढ़ाई होती है तो उसमें उनका ध्यान केंद्रित होता है। जैसे बच्चे एक में 6 साल की छोकरी, तो वो मैं अगर ऐसे ही पढ़ाती हूँ ना उन्हें तो वो नहीं समझ पाते। अगर वो कहते हैं मैम खड़े होके हाव में पढ़ा, तो मैं उनको हाव में जब पढ़ाती हूँ तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और एक है वाली छुट्टी लेती है और उसको तो बच्चे बार बार मतलब ये सोचते डेली में पढ़ा इसको, तो अब वो मतलब इंटरेस्ट ही जाता है उस चीज में। अब जैसे मैंने वर्णों का उन्हें पढ़ाना सिखाया, समझाया, तो वैसे ही वर्णों का ज्ञान तो उन्हें पहले से ही हो गया था बच्चे एक बच्चों को। फिर मैंने उसमें जैसे बेटा पूछा ये क्या है बेटा, स्टूडेंट का तो लिखा दे रहा है, तो मुझे सर से बहुत सीखने को मिला था। सर अपने काम के प्रति इतने निष्ठावान थे, तो मुझे सर का इतना अच्छा लगा। मैंने अपने सर से कहा मेरा सर मुझे सर बेसिकली सर इतने अच्छे लगे, पूछे नहीं, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। जोड़कर जैसे अपने परिवेश से जोड़कर मुझे पहाड़ी आती नहीं है थी, लेकिन मैं मतलब पहाड़ी में ही उनसे बोलती थी। डी फॉर डॉग होता है, तो बच्चे डॉग को क्या बोलते हैं, तो बच्चे कहते हैं कुकुर कहते थे, कुकुर ऐसे करके सिखाया मैंने उनको, तो परिवेश से सिखाया और उनकी भाषा में ही सिखाया। मैं बच्चों पर ज्यादा बर्डन नहीं डाला, मैंने बच्चों पर मैंने कहा धीरे धीरे सीखेंगे। और जैसे हिंदी में उन लोगों को औ से अनाथ बच्चे जो थे, छोटे बच्चे, उनको औ से अनाथ नहीं आता था, तो मैंने उसके लिए भी यहाँ ज्वाइनिंग किया था। और 6 सितंबर के बाद जो है मैं GPS सलाना में गया था। वहाँ मेरी FLN की 3 दिवसीय ट्रेनिंग थी और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में भी सीखा और TLM के माध्यम से ज़्यादातर सीखा हुआ। सर्वप्रथम जो है प्रातः समय में गए हम, पहला दिन हमें नहीं पता था FLN में क्या होना, क्या FLN है, क्या है, कुछ नहीं पता हमें सिर्फ प्रार्थना सभा में मैंने देखा निपुण के देशभक्ति की जो भी मतलब स्टार्टिंग, तो अगर आप लोग ने भी सुना होगा निपुण के, तो निपुण के अगर अच्छे से सुनोगे तो वो टीचरों के लिए है। उसमें इतनी ऐसी चीज सिखाई है, उसमें टीचरों को इतना मतलब बताया गया है कि तुम क्या कर सकते हो। एक छोटे से बच्चे एक मिट्टी के लौटे, तुम उसको कितने निर्माता रहो, तुम गांधी गौतम बना सकते हो, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बाकी लाइब्रेरी देखी, प्रिंटेड देखे, सब कुछ देखा। जिस चीज को मैंने कॉल किया वो है भाषा बोली। हम पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर जो टीचर्स आते हैं वो प्लेन से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। कठिन तो नहीं है, पहली बार जो हुआ तो मैं पहले फोन किया बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब क्लास की मतलब यूनिवर्सिटी सफाई कर रहे थे और सफाई की मैं देखा कि वो बच्चे एक साथ सब दौड़ के नहीं जा रहे हैं, पूरा करने के लिए क्लास वाइज जा रहे हैं। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, देखकर, सुनकर या फिर स्वयं करके सीखते हैं। हम बच्चों को स्कूल में दिखाते हैं चित्र, जैसे सर ने कहा कि मैं बातचीत करता हूँ चित्रों पर, तो चित्रों को देखकर और सुनकर, हमारी बातों को सुनकर और स्वयं करके बच्चे स्वयं भी जो चीज करते हैं तो उसको अनुभव करते हैं, उसको समझ पाते हैं। स्वयं गतिविधि करता है, बच्चों को सिखाता है, उसके पश्चात बच्चों के साथ भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब हम आई डू, वी डू और यू डू कर रहे होते हैं तो नहीं है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर उसकी मदद भी कर सकते हैं। अक्षर, गाय, गोबर, गंभीर, अकाल, अवसर। भाई यही है कि बड़ा फायदेमंद है। बोलो तो किताबें है ना कि किताबें बनी हुई हैं। इसी के साथ आज के दिन की ट्रेनिंग हुई समाप्त और इसके साथ आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। फिर आपसे मुलाकात होती है कल नेक्स्ट दिन में एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए